जय हिंद स्टूडेंट, माई सेल्फ जयप्रकाश और मैं आपको आज पढ़ाने आया हूँ नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9th का है। चैप्टर नंबर फर्स्ट ये क्लास 9th का है और आपको जो है कंटिन्यू बने रहना है इस चैनल पर। और ये नंबर्स के बारे में हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे समझाने जा रहे हैं। और यदि आप वीडियो स्किप नहीं करते हैं तो आपको एक एक पॉइंट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ये मैं आपको जो है गारंटी देता हूँ। तो आप जो है वीडियो में बने रहिए और ऑब्जर्व कीजिए और सीखिए, समझिए। ओके, तो हम जैसा कि इस चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, ओके, नेम ऑफ द चैप्टर नंबर सिस्टम, तो हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो एक्चुअली हमारा जो है ये नंबर जो है दो प्रकार का होता है, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स मीन्स हिंदी में वास्तविक संख्या एंड इमेजिनरी नंबर मीन्स काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ओके, तो हमें एक्चुअली इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आपके 9th क्लास में है, रियल नंबर्स के बारे में ही हमें स्टडी करना है। ओके, तो रियल नंबर्स में हमारे दो नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, आप सोच रहे होंगे ये सब क्या क्या बता रहे हैं, सबके बारे में हम एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अभी आप ये जान जाओ कि रियल नंबर जो है रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है, यानी इसको एक साथ मिला दिया जाए, ये दोनों नंबर को एक साथ हम रियल नंबर कहेंगे। इट्स मीन्स आप जितने भी नंबर्स को पढ़ने वाले हो आज, ठीक है, उसमें आप सब के सब रियल नंबर्स के बारे में पढ़ोगे, सारे नंबर्स रियल नंबर्स ही होंगे। ओके, और फिर अब जो है ये रैशनल नंबर में आपके दो पार्ट्स होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स हम उसे कहते हैं जिस नंबर को हम विदाउट डेसिमल के साथ लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4 नेगेटिव इंटीजर्स, 0 इंटीजर्स। तो ये सब क्या, 0 एक अलग इंटीजर्स है, नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ऐसे विदाउट डेसिमल के द्वारा लिखा गया जो नंबर होता है वो इंटीजर्स होता है, ठीक है। हालांकि हम सारी डिस्कस करेंगे, अब जनरली आपको एक बता रहा हूं। फिर उसके बाद में आता है रैशनल नंबर में फ्रैक्शनल नंबर भी होते हैं, जो विथ डेसिमल भी हो सकते हैं और विदाउट डेसिमल भी हो सकते हैं। ओके, फ्रैक्शनल नंबर हम में लिखते हैं। तो हमारा जो है, अब हम फर्स्ट जो बात करेंगे, हम यहां से बात करेंगे, आपको पहली बातें जो करेंगे हम नेचुरल नंबर से आपको हम समझाने जाएंगे। ये तो आपका एक सिस्टम हो गया कि कैसे आप चलेंगे, क्या क्या पढ़ना है। अब आप आ जाओ नेचुरल नंबर। हम नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर्स इट्स मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी नंबर्स को आप काउंट के लिए यूज करते हो वो सब नेचुरल नंबर्स कहे जाएंगे, ठीक है। जस्ट लाइक हमें यदि काउंट करना है आपके क्लास के स्टूडेंट्स के नंबर्स, ओके, देन वी विल काउंट दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली इस तरह से हम काउंट करेंगे। इट्स मीन्स जो भी हम कभी भी किसी भी नंबर्स किसी भी चीज को हम काउंट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से? 1 से। इसलिए नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? 1 से शुरू होता है। ओके, तो नेचुरल नंबर मेरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक। अब इसमें बातें आती है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर में हमारा 1 हो जाएगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है। ओके, तो सबसे छोटा नंबर यही हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात करेंगे, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर
ये जो है लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कोई नहीं होता है, कोई भी नहीं है लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? रीजन ये है कि यदि आपसे कोई कह दे कि 1 लाख लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लेकिन हम पूछ देंगे भैया 1 यदि ऐड कर दोगे तो फिर कौन सा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होगा, है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं उसको कि वो हमारा जो है कोई भी नंबर कोई बोलता है उसमें हम 1 ऐड कर सकते हैं, तो हमारा ये अनडिफाइन होता है, आप इसे बता ही नहीं सकते कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कोई नहीं होता है, ठीक है। अब हम इसमें आपको बता देते हैं कि हमारा प्राइम नंबर क्या। पहले ऑड इवन के बारे में समझ लो। ऑड इवन के बारे में तो आप जानते ही हो, ऑड नंबर्स क्या होते हैं और इवन नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स मीन्स द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते नेचुरल नंबर में। ये 2, 4, 6, 8 इस तरीके से नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर। सॉरी, ये इवन नंबर होते हैं। हमारा जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरह के नंबर क्या है? ऑड नेचुरल नंबर हैं। तो 1, 3, 5 ओके 7, 9 इस तरीके के नंबर जो है ऑड नेचुरल नंबर होंगे। इवन नेचुरल नंबर द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड इवन नेचुरल नंबर। तो हमारा जो है ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके का नंबर हमारा जो है इस नेचुरल नंबर में से हम यदि सॉर्ट आउट करते हैं तो ये हमारा जो है ऑड नेचुरल नंबर ऊपर वाला और नीचे वाला इवन नेचुरल नंबर होगा। ओके, अब इसके बाद में हमारा आ जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये तो आप बचपन से जानते हो, ऑड इवन। ओके, प्राइम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स, prime numbers which has only 2 factor, one itself and that number। एक स्वयं होगा ओके एंड एक 1 होगा। इट्स मीन्स 2 प्राइम फैक्टर्स, 1 itself नंबर एंड 1। एक 1 होगा और एक स्वयं एक वो नंबर होगा जिस नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। जस्ट लाइक हम बात करें कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, फिर 2 के बाद 3 भी होता है, फिर उसके बाद में 5 होता है, 4 नहीं होता है बिकॉज 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 1। तो ये जो है इसके 3 फैक्टर्स हो गए, 2, 2 और 1 हो गए। ओके, तो 2 एक फैक्टर, एक 1 और एक 4 स्वयं। एक स्वयं फैक्टर्स कोई भी नंबर्स का स्वयं फैक्टर होता है 1 एंड 1, ये 2 फैक्टर फिक्स होते हैं। ओके, तो ये इसलिए प्राइम नंबर नहीं है, इसको हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। और इन लोगों को क्यों प्राइम नंबर कहेंगे? बिकॉज 2 को हम केवल 2 × 1 लिख सकते हैं, इसका केवल 2 ही फैक्टर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, एंड 3 को हम 3 × 1 राइट कर सकते हैं क्योंकि इसका भी केवल 3 और 1 हो सकता है। एक वो नंबर होगा स्वयं और एक 1 फैक्टर होगा। इट्स मीन्स नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इसी तरह से आप जो है 7 लिख सकते हो, 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 को 2, 3 और 1, 2 से भी 3 से भी कट जाएगा, यानी इसके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, इसलिए ये नहीं होगा। ओके, तो हमारा जो है 7 हो जाएगा क्योंकि 7 को 7 × 1। इसी तरीके से हम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इस तरीके से हम जो है आगे नंबर लिखते जाएंगे, वो सब प्राइम नंबर होगा। मीन सिंपल सा बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो प्राइम नंबर्स होंगे उसको या तो खुद वही नंबर कट कर पाएगा या तो 1 से कट हो पाएगा। इसके अलावा किसी नंबर्स में इतनी ताकत नहीं है कि उस नंबर्स को काट देगा, यानी डिवाइड कर देगा। काटने का मतलब डिवाइड कर देगा। ओके, सो दीज टाइप्स ऑफ द नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ओके, चलिए अब नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने बता दिया, प्राइम नंबर्स के बारे में बता दिया।
ऑड इवन नंबर्स के बारे में बता दिया। अब आ जाओ को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स के बारे में बताते हैं। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम, को का मतलब होता है दो, यानी एक पेयर होगा। दो का मतलब एक पेयर में दो, यानी ऐसे दो नंबर जिसके कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। ऐसे दो नंबर जिसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 1 होंगे। जैसे हम बात कर दें कि 3, 10, ये दो नंबर मैंने ले लिया, 3 और 10, तो ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि 3 को हम करेंगे इसका फैक्टर 3 इंटू 1 और 10 को करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 1, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या मिला, केवल 1। ओके, जिसका कॉमन फैक्टर, ऐसे दो नंबर जिसके कॉमन फैक्टर 2 मिले सिर्फ, उसको हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। तो ये मेरा 3 एंड 10 क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। 7, 39 आप ले लो एग्जांपल। तो 7 का हो जाएगा 7 इंटू 1 एंड 39 का हो जाएगा 13 इंटू 3 इंटू 1। तो यहाँ पर भी देखो कॉमन क्या मिला, सिर्फ 1 मिला, इसलिए ये क्या है, को प्राइम नंबर है। 7, 39 भी को प्राइम नंबर है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इतनी बातें। को प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, और जो है प्राइम नंबर्स क्या होता है। ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। यदि कुछ डाउट हो तो आप जो है डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, और यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना आप, और लाइक भी करना ताकि वीडियो मेरी आपके पास पहुंच जाए। और आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशनल मिलता है कि और भी बेहतरीन तरीके से हम आपके पास लेकर के आएंगे। ओके, देखो पढ़ाने के लिए तो मैं कभी भी पढ़ा सकता हूं, बट आपके सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। ठीक है, कि बच्चों को किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाए कि जो है बेहतरीन। तो मैंने काफ़ी सोचने के बाद तो फिर मैंने ये स्ट्रक्चर तैयार किया है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि आपको अच्छा लगेगा तो, और अच्छा नहीं लगेगा तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर आप लिख देना जो आपको लगेगा। अब ये देखो, उसके बाद में रियल नंबर्स और ये सब नंबर्स जो हैं, हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया। तो आप जरा यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 डैश इनफाइनाइट तक, जिस नेचुरल नंबर के बारे में बात करा था मैंने अभी, तो वही पॉजिटिव इंटीजर्स तो हैं ये। जब ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इसी पॉजिटिव इंटीजर्स को तो मैंने नेचुरल नंबर कहा था, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। यानी ये पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ओके, अब इसी नेचुरल नंबर में हम यदि 0 इंक्लूड कर दे रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूं होल नंबर्स के बारे में। यदि इसी जो है नेचुरल नंबर में 0 प्लस नेचुरल नंबर, यदि आप जो है 0 और नेचुरल नंबर इंक्लूड कर दे रहे हो तो आप क्या हो जा रहा है, ये होल नंबर हो जा रहा है। ओके, तो इट्स मीन्स जो है आप 0 और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे आपने ले लिया डैश डैश डैश, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, होल नंबर। इसे हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो होल नंबर कहेंगे। तो आपने देखा कि इस होल नंबर में नेचुरल नंबर भी शामिल है, नेचुरल नंबर उसके अंदर है इस होल नंबर में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है होल नंबर कंटेन 0 एंड नेचुरल नंबर।
ओके, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल नंबर होंगे, क्योंकि इसी होल नंबर में तो नेचुरल नंबर भी है और जीरो भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, होल नंबर होंगे। ओके, ठीक है, तो ये बात हो गई होल नंबर की आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे, अब इस होल नंबर में, इस होल नंबर के साथ आप ये जो इंटीजर्स था पॉजिटिव, उसमें यदि हम सिंबल नेगेटिव सिंबल लगा करके इधर लिखें तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो जाता है। यानी ये नेचुरल नंबर्स में ही हम नेगेटिव साइन लगा दें तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो यानी कहने का मतलब ये है होल नंबर और जो नेचुरल नंबर है उसमें हम नेगेटिव सिंबल लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये पूरे नंबर का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं इंटीजर्स, बिना डेसिमल वाला है। ध्यान रखना है, आपका इंटीजर्स जो है विदाउट डेसिमल होता है, बिना डेसिमल का होता है। तो हमारा जो है, एक बार फिर से रिपीट करते रहा हूं कि जितने होल नंबर हैं और नेगेटिव इंटीजर्स ये मिलकर के क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। तो इनको हम कहते हैं इंटीजर्स, ये हमारा होगा इंटीजर्स। ओके, अब इसी इंटीजर्स तक हम ये खत्म करके हम ये फ्रैक्शनल नंबर्स की बात करते हैं कि हमारा, क्योंकि हम जो है यहाँ पर इसके आगे रैशनल नंबर के भी बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम रैशनल नंबर आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो रैशनल नंबर क्या कहते हैं, फिर फ्रैक्शनल नंबर के बारे में बात करते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0। अब आप सोच रहे हो सर क्या बता रहे हैं। ओके, कुछ समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा, आप ये देख लो। द नंबर्स which can be written, which can be written in form of p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0, और ये q 0 के इक्वल नहीं होगा। तो द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0। इसका मतलब क्या है, ऐसा नंबर जिसको हम p upon q के रूप में लिख सकते हैं जहां पे p और q इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स यानी इस नंबर्स में से कोई नंबर्स होंगे। ओके, तो हमारा जो है एक किस तरह का नंबर हो सकता है, जैसे एग्जांपल्स में हम ले लें 3/4। 3/4 मैंने एक एग्जांपल्स लिखा, इसमें p के प्लेस पे 3 है एंड q के प्लेस पे 4 है। अब देखो p 3 है यानी इस इंटीजर्स में से है, q 4 है यानी 4 इसी इंटीजर्स में से है। तो p और q क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। और q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी q की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर, इसलिए इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। और इस तरह से जो p अपन q के फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं उसी को हम फ्रैक्शनल नंबर भी कहते हैं। ओके, तो डेसिमल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में, कैसे कैसे किस तरह के डेसिमल्स नंबर को हम जो है रैशनल नंबर कहेंगे, किस तरह के डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप देखिए, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स में सेकेंड एग्जांपल्स ले लें तो -5/3। तो आप देखो -5 जो है इस वाले इंटीजर्स में से है, इधर वाले नेगेटिव इंटीजर्स में से है। यदि हम यहाँ पे -5 ऐसे लिख दें तो ये -5 आपका नेगेटिव इंटीजर्स, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी ये आपका जो है क्या हो गया, p और ये क्या हो गया,
क्यू, यानी p अपान में q है यहाँ पे एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। 0 है नहीं है, 3 देखो 0 नहीं है, इसलिए ये p अपान q के फॉर्म में है। तो a हमारा जो है रैशनल नंबर होगा। तो अच्छा सर ये बताओ, यदि a रैशनल नंबर है तो क्या ये रैशनल नंबर है? अरे हाँ भाई होगा रैशनल नंबर। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि जो है ये रैशनल नंबर के ही तो बेटे पुत्र हैं, है ना, बेटे हैं, तो इसीलिए इसी ग्रुप के ही तो माने जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कि बिरादरी होती है, मतलब मीन्स कास्ट। ठीक है, यदि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के जो पुत्र होते हैं वो ब्राह्मण ही कहलाते हैं। ठीक है, तो भाई रैशनल नंबर के अंदर ही तो इंटीजर्स आ रहा है और फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है, तो ये सब भी तो रैशनल नंबर ही कहलाएंगे। ठीक है, तो बस बात इतनी सी बात है कि आप ये जितने भी इंटीजर्स हैं, चाहे होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्योंकि होल नंबर्स ही तो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं, है ना, और ये नेगेटिव इंटीजर्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो ये इंटीजर्स जो है रैशनल नंबर होंगे। ऐसा क्यों होंगे? अब आप सोच रहे होंगे, डिफिनीशन तो आपने p अपान q लिखवाया है, ठीक है, और q डज नॉट इक्वल टू लिखवाया है, लेकिन ये तो ऐसा दिख ही नहीं रहा है। दिखता है बाबू, दिखता है, लेकिन जो है कभी कभी ऐसी होती, कुछ बातें छुपी रहती हैं, हमें देखना पड़ता है। ओके, देखो आओ दिखाते हैं कैसे, तुम्हें भी दिखाने सिखा देते हैं, कैसे देखोगे इसको। ओके, तो आओ भाई। तो मैं यहाँ पे फिलहाल ये एग्जांपल्स मिटा करके हम इस इंटीजर्स की बात करते हैं कि आपने इसको कैसे आपने लिखा, ये बताया कि ये इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होंगे। जैसे हम पहले जीरो की बात कर लेते हैं, इसको ही एग्जांपल्स में लेते हैं कि जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं। तो देखो भाई, जीरो को हम क्या 0 अपान 1 लिख सकते हैं? आप कोई कहेगा कैसे, कोई कहेगा यस। ओके, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी नंबर्स को, किसी भी इंटीजर्स को, मान लो किसी भी इंटीजर्स को यदि हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही इंटीजर आपको मिलेगा। ओके, 1 ही एक ऐसा नंबर है कि यदि किसी भी इंटीजर्स को आप पॉजिटिव 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको हमेशा का हमेशा वो वही इंटीजर्स देगा जिस इंटीजर्स को आप डिवाइड करते हैं। तो डिनोमिनेटर में है तो मीन्स ये 1 से तो डिवाइड ही हो रहा है ना, 0। ओके, तो ये हमेशा 0 ही देगा। तो भाई 0 ही आएगा। जब हम 0 अपान 1 को 0 ही लिख सकते हैं तो ये 0 अपान 1 जो मेरा है ये p अपान q का ही फॉर्म है, तो p और q। अब आप कहोगे q डज नॉट इक्वल टू 0। हाँ भैया, q डज नॉट इक्वल टू 0 है, देख तो लो यहाँ पे, q की वैल्यू जो है 0 नहीं है, 1 है। हमने p के बारे में तो डिस्कस किया ही नहीं था, p तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, p एंड q आर इंटीजर्स, p और q तो इंटीजर्स होंगे। सिर्फ मैंने q को कहा था कि q 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो q 0 नहीं है, p 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे हमको क्या मतलब है, डिफिनीशन में तो हमारा आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए 0 अपान 1 क्या है, ये हमारा क्या होगा, इंटीजर्स होगा। 0 अपान 1 यानी 0। तो इतनी बातों से तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोग कह रहे होंगे कि अरे भाई आपकी बातें तो समझ में आ गई एकदम बिल्कुल सही, 1 भी होगा, फिर 2 को भी हम लिख सकते हैं, फिर 3 को भी लिख सकते हैं। अरे हाँ भाई, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा ही लिखेंगे, है ना, तुम्हारा दिमाग बड़ा तेज है भाई। आप देख लो, आप देखो 1 को भी 1 अपान 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 अपान 1 लिखोगे तो 1 ही तो होगा, वो 4 थोड़ी बन जाएगा 1 से डिवाइड करोगे तो। ओके, तो इसलिए 1 अपान 1 को हम जो है 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम जो है 2 को भी 2 अपान 1 लिख सकते हैं, p अपान q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 को भी, या माइनस को भी लिखना चाहो तो -3 को भी आप -3 अपान 1 लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ओके, तो जितने भी इंटीजर्स हैं ये आपके सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं आपके रैशनल नंबर होंगे। दिमाग में एकदम बैठा लेना यहाँ पे, ठीक है, भूलना नहीं है। तो आप ये कह सकते हो, तब तो सर स्टेटमेंट ये होगा कि जो है ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। अरे बिल्कुल जी सही जा रहे हो भाई,
बिल्कुल सही जा रहे हो, आप तो समझदार हो गए हो। ठीक है कि ऑल इंटीजर्स विल बी रैशनल नंबर, बिल्कुल सही। और फ्रैक्शनल नंबर जो होंगे वो भी क्या होंगे, रैशनल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर को मैंने बता रखा है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो रैशनल नंबर का डिफिनीशन है उसमें डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि यदि आपसे कोई पूछ दे कि ये बताओ बेटा कि 1/0 कैसा नंबर है, रैशनल है कि नहीं है, तो आप बेट धर ले बोलना खोल करके कि भाई ये रैशनल नंबर नहीं है, ये अनडिफाइन है, इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइन होगा, क्योंकि जीरो की टेबल कितनी भी बार पढ़ दो वो जीरो ही देगा। कितनी भी बार जीरो का टेबल पढ़ो, 0 × 1 0, 0 × 2 0, यानी 0 3 जा 0। ठीक है, जीरो का किसी भी मल्टीप्लाई कर लो भाई, जीरो ही एक ऐसा नंबर है बेटा जिसको या तो ये हीरो बना दे या तो जीरो बना दे। ठीक है, जीरो से जरा बच के। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जीरो को जरा ठीक से समझना, क्योंकि जीरो का खेल बहुत अलग टाइप का है। वो खेल मैं किसी दिन एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल आपको जितनी जरूरत है उतनी जानिए अभी। तो चाहे 1/0 हो, चाहे 2/0 हो, या किसी भी नंबर के अपान में 0 हो, तो आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, ये अनडिफाइन होंगे। ओके, तो आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया। ओके, तो हमने इंटीजर्स भी बता दिया, विदाउट डेसिमल वाले नंबर होंगे। ओके, और फ्रैक्शनल नंबर बता दिया। अब आपको जो है इरेशनल नंबर के बारे में बताते हैं, इरेशनल नंबर के बारे में बता देते हैं। देखो, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन, कैन नॉट बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जहां पे P और Q इंटीजर्स जो होगा वो कोई जरूरी नहीं होगा कि वहां पे P और Q हमारा इंटीजर्स होगा। ओके, तो वैसे नंबर को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि P हमारा इंटीजर होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर पाना, ये राइट करना ये ठीक नहीं कि वेयर P and Q आर इंटीजर्स। ओके, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि P and Q आर नीड नॉट टू बी इंटीजर्स, ये कोई जरूरी नहीं है कि इंटीजर्स हों। ठीक है, बस P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं हम, √2 की बात करें, √3 की बात करें, √7 की बात करें, या √6 की बात करें, √7, ऐसे नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे आपका जो है क्या कहते हैं कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और बोला गया है जो कि P और Q इंटीजर्स होंगे वो इंटीजर्स होना चाहिए। तो ये सब नंबर्स जो है इंटीजर्स नहीं है ना, आपको ध्यान रखना है। एक डिफिनीशन और भी लिख सकते हो आप, वेयर P and Q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो P और Q इंटीजर्स होंगे, है ना, तो ऐसे फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो आप ये देखो कि √2 हमारा जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो है क्या कहलाएंगे, ये सॉरी यहाँ पे इरेशनल लिखना था मुझे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो ये क्या होंगे जो है आपके इरेशनल नंबर होंगे। और कुछ नंबर्स होंगे, जैसे कि एग्जांपल्स में डेसिमल के बारे में हालांकि मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी कुछ बता देता हूं। इस तरह के भी नंबर हो सकते हैं 1 0 1 0 0 1, इट्स मीन्स
नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब डेसिमल एक्सप्रेशंस के बारे में। फिलहाल अभी इस तरह के नंबर आप देख लो, इस तरह के नंबर्स होते हैं। ओके, और पाई भी आपका इरेशनल नंबर होता है, पाई भी आपका इरेशनल नंबर होता है। अब आप सोचोगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है सर, है ना, फिर पाई रैशनल नंबर क्यों होता है ना, आपका सोचना लाजिम सी बात है, सही बात है, आप सही सोच रहे हैं। लेकिन बेटा ये पाई की वैल्यू जो 22/7 है, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए जो है हमारा पाई इरेशनल नंबर होगा। लेकिन 22/7 जो होगा ये आपका रैशनल नंबर होगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कभी भी 22/7 आए तो आपको रैशनल नंबर बोलना है, और पाई पूछे तो आपको इरेशनल नंबर बोलना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपका रैशनल इरेशनल नंबर हो गया। अब हम बात करेंगे डेसिमल एक्सप्रेशंस के बारे में, थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसको बात करने से पहले हम ये आपको बताएंगे कि रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, नंबर लाइन पर हम कैसे करें। ओके, तो मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन पर इसको मैं जो है नंबर लाइन पर बताऊंगा आपको। ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और लेकिन एक बातें मैं बताना आपको भूल गया था कि ये जो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर जो मैंने बताया था, इन दोनों नंबरों को मिलाकर सारे नंबर को एक साथ मिला लें तो उसे क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का भी बाप ये है, ओके। तो इट्स मीन्स यदि हम इसको दादा कह दें, ठीक है, तो इसके दो पुत्र हो जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों पुत्रों के इनके ये जो पुत्र हैं इनके कई सारे, है ना, पुत्र पैदा हुए, ठीक है। फिर उनके भी पुत्र पैदा हुए जो होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये बेचारा ऐसे ही रह गया, ठीक है, ठीक है, इसके कोई नहीं पैदा हुए, है ना, ठीक है। तो आप ऐसे ही कह सकते हैं कि सब एक ही बिरादरी के हैं, यानी सब नंबर ही हैं, ठीक है। रियल नंबर के अंदर ये आया, ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर जो आया, ठीक है। अब आ जाइए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो जैसे कि हम रैशनल नंबर की एग्जांपल की बात कर लें, एक 3/4 ले लिया मैंने, तो 3/4 ले लिया, तो आपको बड़ा ध्यान से सबसे पहले नंबर लाइन पर कुछ नंबर्स राइट करना है। ये देखना है कि 3/4 इसको आप कहते हो न्यूमरेटर कहते हो, ओके, न्यूमरेटर, और इसे आप डिनोमिनेटर कहते हो, ठीक है। तो जो आपका न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर ऑलवेज इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ओके, न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सॉरी, ये मैं कंडीशन जो बता रहा हूँ, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर से हमेशा न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, छोटा होगा। तब हम इस केस में हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी नंबर लाइज करेगा वो 0 और 1 के बीच में ही लाइज करेगा, है ना, 0 और 1 के बीच में ही लाइज करेगा। तो ध्यान रखना क्या है आपको कि ये जो है जितना डिनोमिनेटर है 4 है, डिनोमिनेटर आपका 4 है, तो डिनोमिनेटर 4 के इक्वल आपको 0 और 1 के बीच में पार्ट कर लेना है। तो ये 4 है, तो हम इसके बीच में 4 इक्वल पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट होता है ये हमारा जो होता है 1/4, ये जो सेकेंड पार्ट होता है ये 2/4, थर्ड पार्ट जो होता है 3/4। तो एक्चुअली हमें रिप्रेजेंट करना था क्या, 3/4। तो हम यहाँ पे
3/4 को ऐसे कोई पॉइंट दे देंगे, और जहाँ पर p रिप्रेजेंट करता है 3/4 को। यदि यहाँ पे 2/4 होता तो मैं 2/4 पर p लिख देता, 1/4 रिप्रेजेंट करना होता तो 1/4 पर p लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर में कि वेयर p रिप्रेजेंट p रिप्रेजेंट 3/4। ओके, p जो है 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो है कभी भी न्यूमरेटर छोटा होगा तो वो हमारा 0 और 1 के बीच में ही लाइज करेगा, लेकिन जब डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तब किसके किसके बीच में लाइज करेगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। आपका ये नंबर ऐसा ना हो करके आपका ऐसा होता 7/5 होता। सारे प्रोसीजर आपको वही करना है, ध्यान देना है कि ये नंबर आपका जो है 7 क्या है, ग्रेटर है, यानी आपका न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है। न्यूमरेटर ग्रेटर है, इट्स मीन्स आपका जो है, ये डिनोमिनेटर लिखना था, इट्स मीन्स आपका जो है ये नंबर 1 के आगे जाएगा। तो 1 के आगे जाएगा तो कितना आगे जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए आपको देखना है कि इस 5 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 5 2 जा 10 से छोटा है और 5 1 जा 5 से क्या है, ग्रेटर है। तो 5 1 जा 5 से ग्रेटर और 5 2 जा 10 से छोटा है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि इसलिए ये नंबर जो लाइज करेगा ये 1 और 2 के बीच में लाइज करेगा। ठीक है, तो आप देखिए इसको लेकिन लिखेंगे कैसे, तो आपको ये तो पता चल गया कि नंबर 1 और 2 के बीच में लाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख लूंगा, 0 1 2। अब थोड़ा सा डिस्टेंस आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, स्केल से मेजर करके आप बनाएंगे तो सेम होगा डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जितना आपका ये डिनोमिनेटर है, सॉरी न्यूमरेटर है, ठीक है, और जितना आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के इक्वल पहले तो जैसे आप पहले वाले में पार्टीशन किए थे उतने पार्टीशन दोनों में करेंगे, इसमें भी इसमें भी। तो आपका 5 है तो 5 इक्वल पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 और एक 5 हो गया। ठीक है, ये आपका 5 हो गया, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आपका 1 था। ओके, फिर इसी तरह से इधर भी 5 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट्स हो गया। अब आप देखो काउंट करोगे तो 5 2 जा 10 था ना, तो 10 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर का काम ऐसे ही करना है, फिर 7 जितने नंबर हैं उतने काउंट करके आपको चले जाना है, जैसे पहले वाला आपने किया था। ठीक है, ये तो सिर्फ डिसाइड करने के लिए है कि कहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये 1/5, इसको 2/5 लिख सकते हैं, इसको 3/5, इसको 4/5, 1 को हम 5/5, 5/5 मतलब सेल्फ नंबर, सेल्फ से डिवाइड होता है तो 1 ही आता है, इसलिए 5/5, फिर ये 6/5, ये 7/5, इसी नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना था। अब इसको लिखना चाहेंगे तो 8/5, इसको लिखना चाहेंगे तो 9/5, इसको लिखना चाहेंगे तो 10/5, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ इस नंबर से मतलब है, क्योंकि इसी नंबर को 7/5 रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था। तो ये इतनी आपको कहानी करें या ना करें, लेकिन ये आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो जहाँ पे आप आंसर में लिख देंगे, आंसर where p represent 7/5, okay, on number line। ठीक है, तो ये आपका जो है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, जिसमें आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन बताऊंगा और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कवर करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू।